नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी न्यूज लाइव। खबर सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र के गांव ब्याजुद्दीनपुर से है, जहां से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां निवासी रामपाल सिंह पुत्र राम सिंह ने थाना चिलकाना को दिए शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित के अनुसार उनकी मूल जोत खसरा खतौनी संख्या 603, 604 और 605 की जमीन पर कुछ लोगों ने उच्च अधिकारियों से सांठ-गांठ कर उनकी खड़ी गेहूं की फसल को जबरदस्ती काटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जमीन पर कब्जा करने के लिए उन पर लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है। रामपाल सिंह का कहना है कि इस घटना से वे बेहद मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। आइए देखते हैं रिपोर्टर ओमपाल कश्यप जी की एक खास रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? रामपाल सिंह, कहाँ से हैं आप? ग्राम गाजीपुर से। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारी पापा दादों की ज़मीन है जो हमारे नाम चली आ रही है। हमारे भाइयों के नाम, ताऊ के लड़कों के नाम, सबके नाम, चाचा ताऊ के नाम। वो क्या है कि उस पर 30/1/2025 को हमारा कब्जा मिल गया था, दे दिया था चकबंदी ओढ़ में। तहसील में, अभिलेखों में, सब खाता खतौने में हमारे नाम दर्ज है। दूसरा पक्ष जो है उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है। दूसरा पक्ष कौन है? दूसरा पक्ष विपक्ष है दूसरे। क्या नाम है? उनका नाम है सोडड़ पुत्र काबज, सतीश सुभाष पुत्र जादूराम, खेमचंद पुत्र न सुभाष पुत्र खेमचंद करनाल, और जी मांगाराम सोंदेवा। ये हैं 4-5 जने। ये अवैध कब्जा कर रहे हैं मेरी ज़मीन पे, मेरी फसल काट रहे हैं। और मैंने यहाँ भी दरखास्त दी, पहले भी दरखास्त दी कि मेरी फसल ना काटी जाए, मेरी फसल बोई हुई है और उसको ज़बरदस्ती काट रहे हैं। इसकी शिकायत पहले भी करी है, सोडड़ फसल काट लेगा तब भी शिकायत करी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, इससे पहले आपने किस समय शिकायत कर दी? इससे पहले जो नवंबर में भी शिकायत करी जब मैं अपनी गेहूँ बो रहा था, तो वो बोने नहीं दे रहे थे। मैंने फिर अपनी ज़बरदस्ती गेहूँ बोली थी। आज आपने जो है थाना चिलकाना में आज थाना चिलकाने में मैंने एप्लीकेशन दी, पहले भी दी, आज भी दी है। क्या तो आश्वासन दिया उन्होंने? ये आश्वासन दिया कि राजस्व विभाग की ओर से आप आदेश करा लो उसका छटवाने का। इसके बाद कार्रवाई करेंगे। हाँ, उसके बाद ही कार्रवाई करेंगे, लेकिन मेरी तो फसल काटी जा रही है, मेरे को तो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो परसों तरसों को 16 तारीख को पटवारी गया था। पटवारी ने प्रार्थी को नहीं बताया इस बात को, और ना प्रार्थी के बयान लिए, बिना सहमति के 10 आदमियों के अंगूठे लगवाया है। आपके जो पटवारी का नाम क्या है? हरिपाल जी। हरिपाल पटवारी का नाम। वो सौंधेबास में गया, मांगेराम के यहाँ से दूसरे विपक्ष को बुलाया हमने, 2-2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेकर, और मेरे खिलाफ रिपोर्ट लगा दी उन्होंने। कह दिया अभी आप जी ना जब 10 आदमियों के अंगूठे लगवा लिया फर्जी, और मेरे उसमें कोई सहमति नहीं है, ना मैं उसके सहन है उसमें मेरे। कह दिया जी इन्हें गेहूँ बोई यही काटेंगे, जबकि ये गलत है। खाते खतौने मेरी है, जमीन मेरी है, कब्जा मेरा है, तो इन्हें ऐसा किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये कहूँगा कि जो विपक्षी गण भूमाफिया है, इनके खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई हो, और उस पटवारी के खिलाफ भी ठोस कानूनी कार्रवाई हो जो अवैध कब्जा कराया जाए। नहीं, अभी आपने कहा कि पटवारी ने पैसे लिए, तो आपको कैसे पता पैसे लिए? पैसे लेके सुनने में आया मेरा। जी। देखो मेरी सामने वहाँ था नहीं, लेकिन सुनने में आया 2-2.5 लाख रुपए लेके, और इनने फर्जी अंगूठे लगवाए विपक्षी गणों। कोई आपके पास सबूत है जो आप साबित कर सके उन्होंने पैसे लिए? नहीं, आरोप का कोई सबूत नहीं, आरोप का कोई सबूत नहीं हो करता। मुझे सुना है, जैसे सुना है वैसे ही मैंने बताया, लेकिन उन्होंने मेरी गेहूँ कटवा रहा हो और कब्जा करा रहा दूसरी पार्टी का, जबकि उनके वो घाटे नाम नहीं है। 603, 604, 605 हमारे नाम है, मेरे भाइयों के नाम है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री, मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चाहता हूँ विपक्षी गण भूमाफिया के खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई हो, और उस लेखपाल के खिलाफ भी ठोस कानूनी कार्रवाई की जाए जो अवैध कब्जा करा रहा है। मुझे न्याय मिले, और अगर न्याय नहीं मिला, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ जाकर आपत्ति करने पर मजबूर हूँ।